हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। दोस्तों, बचपन में बहुत सारे चुटकुले सुना करते थे, जिनमें से एक चुटकुला मैं आपको सुनाता हूँ। उस टाइम इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे पिछले 1-2 दिन से ये चुटकुला वापस से याद आ रहा है। एक बंदा सड़क के कोने पे खड़ा होकर ना डरा हुआ, सहमा हुआ सा खड़ा हुआ था। किसी ने उससे पूछा, भाई क्यों डर रहा है? तेरा नाम क्या है? कहता है शेर सिंह। कि तेरे बाप का नाम क्या है? कि बब्बर शेर सिंह। और तेरे दादा का नाम क्या है? कि शमशेर सिंह। तो क्या यार, तू फिर डर क्यों रहा है? कह रहा, गली में यार कुत्ते भौंके, उनसे इतना डर लग रहा है। ये चुटकुला 2 दिन से मुझे क्यों याद आ रहा है? क्योंकि 2 दिन से ये खबर सुनने को मेरे को मिल रही है, देखने को मिल रही है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट में आने से इसलिए मना किया क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनके ऊपर कांग्रेस के जो एमपीज हैं वो अटैक करने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए मैंने उनको कहा कि आप पार्लियामेंट में मत आओ। वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि प्रधानमंत्री को एक अकाउंटेबिलिटी लेनी थी पार्लियामेंट में आने के बाद। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था जनरल मनोज नरवाने की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेके। इस किताब के अंदर जनरल नरवाने ने ये लिखा है, जब चाइना ने अग्रेशन किया इंडिया के ऊपर और उनके टैंक वगैरह घुस के आ गए, तो जैसे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है जहाँ पे मिलिट्री इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट और उसी के ऑर्डर पे चलती है। ठीक है, कोई पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे मिलिट्री अपने आप ही फैसले वगैरह ले लेती है। यहाँ पे मिलिट्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति अकाउंटेबल होती है। जनरल साहब ने जब सरकार से पूछा कि भाई अग्रेशन हो रहा है चाइनीज तरफ से, क्या करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी का जवाब था, जो उचित लगे वो करो। भाई ये एक कैसा जवाब है यार। फौजी ये सुन के क्या करेगा कि जो उचित लगे वो करो? आप खुद सोचो, इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के कोई बंदा डिसीजन ना लेके ये बोल रहा है कि जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो। इसका मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है भैया इस सब चीज से, जो जाना वो करो, ताकि कल को कोई मिसहैप हो तो आप फंसो, है उसका जो है जिम्मेदारी आपकी हो, और कोई उसमें कामयाबी मिल जाए तो मैं उसका फट से क्रेडिट ले लूँगा। बिकॉज हमारे यहाँ एस्टेब्लिश्ड है कि प्रधानमंत्री की वजह से ही होता है। जैसे कि पहले भी इन्होंने कहा था कि जब बादल हो रहे हैं तो हम प्लेन्स रेडार में नहीं आएंगे, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सक्सेस का ये जो है क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि जिस प्रधानमंत्री के बारे में पिछले 11 साल से मीडिया ये कहते कहते नहीं थक रहा कि ये शेर हैं, ये बब्बर शेर हैं और ये इतने इंच का इनका सीना है, दुनिया इनके नाम से थर-थर कांपती है, और मोदी जी ने हुंकारा भरा तो फलाना हो गया, वो देश झुक गया, ये देश झुक गया, ट्रंप तक झुक रहा है इनके पेशेंस के सामने। वो पार्लियामेंट में आने से डर गए। मतलब पार्लियामेंट इज सपोज्ड टू बी द सेफेस्ट प्लेस इन इंडिया, जहाँ पे मतलब सारी सिक्योरिटी भी है और वहाँ पे सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के। और वो खुद सोचो कि कांग्रेस के एमपी अगर ये प्लान कर भी रहे हैं, चलो मैं मान रहा हूँ कि बिरला साहब के पास जो ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई ये सच भी है, तो वो प्लान कर रहे हैं तो इतने बेवकूफ़ हैं कि बड़ी सभा में मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने और कैमरास के सामने ये हरकतें करेंगे। भाई जब हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हमको कितना सुनने को मिला था कि सीमा पे जवान लड़ रहे हैं और तुम्हें इस बात से दिक्कत हो रही है। तो हम इस देश में हर इंसान से बहादुरी और कुर्बानी एक्सपेक्ट करते हैं, सिवाय उस आदमी से जिसको कुर्बानी और बहादुरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। सिर्फ वो प्रोपेगेंडा में बहादुर है, सिर्फ वो प्रोपेगेंडा में कुर्बानी दे रहा है, लेकिन उसके अलावा जब रियल अकाउंटेबिलिटी, रियल एक्शन का टाइम आता है तो वो इतनी सी बात से डर गए। भाई नेहरू जी का मुकाबला करने की बात करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक नेहरू जी को गाली बकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनकी पुरानी हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके कुछ और बना के बताते हैं। क्या मुकाबला करेंगे यार? वो तो दंगों के बीच में बिना किसी सिक्योरिटी के खाली हाथ ही चले जाते थे दंगा बंद कराने के लिए। ये तो पार्लियामेंट में डर रहे हैं। भाई इतना डर किस बात का है? अगर देश का प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च जो पद है एक किसी भी डेमोक्रेसी में, वो जो देश की सबसे सुरक्षित जो ऑफिस बोलूँगा उसको, वहाँ पे वो डर रहा है, तो जो आम जनता सड़कों पे धक्के खा रही है उसकी ज़िंदगी का क्या भाई? अभी पिछले कुछ दिनों पहले वो नोएडा में वो बेचारा बच्चा युवराज डूब के मर गया था। बहुत अच्छे दोस्त अपने आप को सेफ रखते हुए चल कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इसलिए पीछे स्लो कर रहा है मुझे। अभी 2-3 दिन पहले जो है कमल ध्यानी करके बच्चा मोटरसाइकिल से गड्ढे में ही गिर गया।
तो उनको डर लगना चाहिए यार। उनका उन 2 बच्चों की मौतें क्यों हुई हैं? गवर्नमेंट अपैथी की वजह से है। गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी सिक्योरिटी में। सड़कें खुदे हुए लोग उसमें गिर के मर रहे हैं, गड्ढे खुदे हुए लोग उसमें डूब के मर रहे हैं, और प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आने से डर लग रहा है। भाई एक अकाउंटेबिलिटी है, एक सिंपल सी बात है। राहुल गांधी ये सवाल करना चाह रहे थे खाली, और ये ऑपोजिशन में तो यही होता है ना, पार्लियामेंट में यही होता है कि ऑपोजिशन सवाल करता है और जो सत्ता में वो उसका जवाब देता है, ठीक है। और आप ये कह रहे हो हम जवाब ही नहीं देंगे। उनका सवाल सिंपल सा था कि जनरल नरवाने ने ये लिखा है कि ऐसे ऐसे हो गया था, हमने जब आपसे बोला, आपने बोला कि जो उचित लगे वो करो। भाई एक किसी भी सभ्य जो है पार्लियामेंट में यही होता है कि प्रधानमंत्री आके उसका जवाब देते हैं कि हाँ मैंने ये कहा था और क्यों कहा था, उसके रीजंस बता सकते हैं। हो सकता है कोई उनके पास वाजिब रीजन रहा हो ये बोलने का, वो आके बता सकते हैं कि मैंने इस वजह से ये कहा था, या ये बात सच नहीं है, इसकी सच्चाई ये है, दैट्स व्हाई वी हैव डिबेट्स इन पार्लियामेंट। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं डिबेट के लिए आऊँगा ही नहीं, मैं उसका जवाब ही नहीं दूंगा, और आप जो ये 60-गांठ में आपका साथ दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो कि इस केस में स्पीकर साहब ने बोल दिया कि उनके पास इंफॉर्मेशन आई है। अब ये देखो पार्लियामेंट में ये लोग आपस में तो मिलते जुलते रहते ही हैं, कांग्रेस के एमपीज़ हों या रूलिंग पार्टी के एमपीज़ हों, अपोजिशन की किसी भी पार्टी के एमपीज़ हों, एक ही रास्ते में आते जाते हैं, एक ही रास्ते में बाद में एक दूसरे से हाथ वाथ मिलाते हैं, कैंटीन में खाना वाना भी साथ ही खा लेते होंगे। तो भाई अगर इनको अटैक ही करना होता तो बहुत सारे वो ऑप्शन थे इनके पास करने के लिए। ये इनको यहाँ सबके सामने, स्पीकर के सामने करने की क्या जरूरत है? वो मेरे ख्याल से बैड प्लानिंग थी अगर ये ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे। हालांकि कोई सबूत नहीं है इस बात का, बस स्पीकर साहब ने बोल दिया, लोगों ने मान लिया। लेकिन मेरे को इस बात पे आश्चर्य होता है कि हमने अपने प्रधानमंत्री को कितना लंबा रोक दे रखा है। जब इन्होंने काफ़ी साल पहले डिमोनेटाइजेशन कहा था, तब इन्होंने कहा था कि 3 महीने दे दीजिए, 3 महीने दे दीजिए, फिर जिस चौराहे पे कहोगे आप मुझे उस चौराहे पे खड़े करके सज़ा दे लेना। अब वो 3 महीने हो ही नहीं रहे, पता नहीं कब कितने साल हो गए डिमोनेटाइजेशन को हुए, और कोई भी उसका फ़ायदा नहीं गिना के आ पाया है। दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की, इट कैन नॉट रन विदाउट अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज 1.4 बिलियन लोग आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, और वो लोग जो सड़कों पे मक्खियों की तरह मर रहे हैं यार। कोई पानी पीने से मर रहा है, कोई सांस लेने से मर रहा है, कोई मोटरसाइकिल चलाने से मर रहा है, कोई गड्ढे में गिर के मर रहा है। एंड येट आपकी कहानी ये है कि मैं अपने ऑफिस में ही नहीं आऊँगा क्योंकि जो दूसरी पार्टी मुझसे सवाल पूछ रही है मुझे उससे डर लग रहा है। सवाल का जवाब देने से इतना डर क्यों? अगर आपको सवाल का जवाब देने से इतना ही डर है और आपको सारे दिन से दूसरी पार्टीज़ पे, दूसरे लोगों पे लांछन ही लगाने हैं, तो आप अपनी पद की गरिमा के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। और एक सवाल ये हम सबको अपने से पूछना चाहिए कि जब हम सुरक्षित नहीं तो हमारे वो प्रधानमंत्री जो इस बात का डंका बजाते हुए नहीं थकते कि वो बहुत बहादुर हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उनका इतना चौड़ा सीना है, वो हमारी सुरक्षा तो छोड़ो, वो अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले पा रहे, तो कैसे ये कंट्री जो है सुरक्षित होगा यार? रोज आए दिन जो आम आदमी के ऊपर जो गाज गिरती है उसकी सुनवाई की तो बात छोड़ो ही छोड़ो, वो तो अलग ही बात है। ये एक नया शगुफा चालू हो गया, मतलब सारा देश अपनी सुरक्षा छोड़ के, अपनी वेलफेयर वेलबींग छोड़ के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लग जाए, प्रधानमंत्री की वेलफेयर वेलबींग में लग जाए। यार वैसे ही उनको इतनी सिक्योरिटी मिली हुई है, वैसे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड बंदे हैं इंडिया के अंदर, उनकी जान को पार्लियामेंट में खतरा। जान को तो नहीं, मतलब कि हाँ उन पे हमला हो सकता है, वो कैसा हमला, क्या आता भाई, क्या जो भी था, बट दिस साउंड्स ऑल्सो चाइल्डिश। मतलब कितना बचकाना सा बहाना है यार कि आपने जवाब ही नहीं देना। आपने कितनी बार ये फोटो देखी होगी कि ऑपोजिशंस के बहुत सारे लीडर्स और इवन रूलिंग पार्टी के बहुत सारे लीडर्स के सामने 15-20 माइक लगा के जर्नलिस्ट खड़े रहते हैं, सवाल पूछते हैं और वो जवाब देते हैं। और तो और छोड़ो, कंगना रनावत के सामने भी ये जो है जवाब मांगने लग जाते हैं। कंगना रनावत को हवा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने ये बोला एप्स्टीन फाइल्स के अंदर अभी और भी माल है, लेकिन कंगना रनावत जी अपनी स्पेशल इंटेलिजेंस लेके आई और उन्होंने वहाँ पे बोला कि राहुल गांधी की लैंग्वेज कितनी गंदी है। उन्होंने बोला इसके अंदर अभी और भी माल है। उनकी जो शब्दावली है और जिस तरह से उन्होंने, आप देखिए एप्स्टीन फाइल को भी लेके उन्होंने कहा, जहाँ पे बच्चियों का इतना ज्यादा वहाँ पे उनको मारा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें और माल है, इसमें और कबाब है। तो आप सोच सकते हैं जिस इंसान की इतनी नीच सोच हो सकती है, इतनी खराब उनकी भ्रष्ट बुद्धि हो सकती है, तो उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसका कोई भी सभ्य आदमी, समझदार आदमी जो थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस रखता है वो ये मतलब निकालेगा एप्स्टीन फाइल्स के अंदर और भी इंफॉर्मेशन है, और भी जानकारियां हैं। आप खुद ही बताओ, मेंटली अनस्टेबल बंदा नहीं इस तरह की बात सोचेगा। बिल्कुल ये वैसी बात है जो बिहार की जो यंगेस्ट वो जो इलेक्शन जीती है लड़की, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी,
उससे पूछा गया आपके पास विकास का क्या ब्लूप्रिंट है, तो उसने बोला आप ऐसी बातें, ये तो प्राइवेट की बात होती है, पब्लिक में कैसे कर सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस। तो इस लेवल का इंटेलिजेंस चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ सबके सामने माइक लग जाता है। कभी आपने मोदी जी की कोई फोटो देखी है कि 10-12 माइक तो छोड़ो, एक भी माइक उनके मुंह के सामने लगा हुआ है और कोई जवाब दे रहे हैं? भाई साहब, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसी पोजीशन बनी है प्रधानमंत्री की, जहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बादशाह सलामत है। उनका जो मन करता है वो करते हैं, लेकिन किसी को जवाब नहीं देते हैं। और जवाब पूछने वाले, सवाल पूछने वाले को तरह तरह के इनाम दे दिए जाते हैं, कभी देशद्रोही, कभी अर्बन नक्सल, कभी एंटी नेशनल, कभी कुछ और कभी कुछ, और फिर वो सज़ा भुगतते रहते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि यार किस हद तक बहानेबाजी चल रही है कि मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ऑपोजिशन के लोग जो वो मेरे पे हमला कर सकते हैं। अगर इसको मैं भारत एक मौज ना बोलूं तो भाई क्या बोलूं, आप ही बता दो, मैं तो शो का नाम बदल दूंगा। देखते रहिए भारत एक मौज।